एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रेमल का यूज करके एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है अगर अकाउंट नहीं है तो। ओके, सो एक जब आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये यूआई आपको मिलेगा। ओके, तो आपको इस स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करके आप डिजाइन सेंटर में जा सकते हैं। डिजाइन सेंटर में ही हम ईपीआई स्पेसिफिकेशन डिजाइन करेंगे यूजिंग रेमल। और दूसरा क्या है, आप यहाँ पर जाकर यहाँ से भी जा सकते हैं इस डिजाइन सेंटर पर। ओके, सो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं डिजाइन सेंटर पर। ये हमें डिजाइन सेंटर पर लेकर जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इस क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, देन न्यू एपीआई स्पेसिफिकेशन इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम दैट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर स्कूल स्कूल एपीआई ये मैंने नेम दिया है। और आपको क्या करना है, जब आप रेमल फाइल का जो नेम होता है वो मैंने बताया था आपको, जो रेमल की मैंने कुछ रेमल के ऊपर जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि रेमल फाइल का जो नेम रहेगा ऑलवेज लोअर केस में रहेगा, राइट। तो मैं स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा हूँ, रेमल 1.0। और आप देख सकते हैं ये वर्जन है हमारे पास रेमल 0.8 एंड 1.0। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेमल का 1.0 वर्जन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्रिएट एपीआई पर क्लिक कर देना है। ओके, सो अब आपकी यहाँ पर क्या होगी, एक रेमल फाइल क्रिएट हो जाएगी with name school api.raml. See, this is your root file school-api.raml. By default आपको क्या मिलता है, 2 लाइन्स मिलती है यहाँ पर। जो लाइन नंबर 1 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्या करती है, इससे ये आपके जो डिजाइन सेंटर को ये पता चलता है कि दैट यू आर यूजिंग रेमल 1.0। तो आप यहाँ पर एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए जो सिंटेक्स यूज करेंगे दैट विल बी योर रेमल 1.0। एज हमारे पास 0.8 भी है, राइट। सो देयर विल बी सम डिफरेंसेस बिटवीन 0.8 एंड 1.0। तो यहाँ पर ये लाइन क्या करती है, इससे पता चलता है कि आपने जो रेमल डिक्लेयर होता है कि आप जो रेमल फाइल रेमल रेमल का यूज करके जो स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं वो रेमल 1.0 यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, टाइटल बाय डिफॉल्ट रहता है। अब आप और भी सारी चीजें, ये हेडर पोर्शन में बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वर्जन क्या रहेगा, तो वर्जन B1। देन आप ऐड कर सकते हैं मीडिया टाइप क्या रहेगा, एप्लीक ऑटोमेटिक आपको ही सजेशंस देगा, एप्लीकेशन जेसन, राइट। देन आपको एंटर कर देना है। जो आप जब आप रेमल लिखेंगे तो सारा जो फील है इधर वो इंडेंटेशन का है। ओके, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी चीजें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आप क्या यूज करने वाले हैं, सपोज HTTP। ओके, और HTTPS कोई भी, राइट। नेक्स्ट एंटर, देन बैकस्पेस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देंगे आप यहाँ पर, एपीआई फॉर स्कूल यूज, इस टाइप से, राइट। ये आपका हेडर पार्ट हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या आता है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको ये रेमल रेमल का यूज करके एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट करते हैं तो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, तो हमें किन चीजों का याद रखना होता है, रिसोर्स रिसोर्स मेथड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रिसोर्स टाइप्स नहीं है, ये रिसोर्स है। ओके, तो रिसोर्स आएगा सबसे पहले, देन मेथड आएगा, देन रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स। ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना, आपको हेल्प करेगा। जब आप ब्लैंक हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा इस सीक्वेंस से कि नेक्स्ट आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है। ओके, क्या अप्लाई करना है। सो आपका जो रिसोर्स होता है उसका कोई आपको नेम देना है, राइट। प्लूरल रहता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, जो नेम है वो स्टूडेंट्स। क्या है, स्टूडेंट्स, ये मेरा रिसोर्स का नेम है। स्लैश से स्टार्ट होता है, रिसोर्स प्लूरल रहेगा, कॉलर लगाना है, दैट्स इट। ये आपने एक रिसोर्स बता दिया। रिसोर्स के बाद क्या आएगा, मेथड। रिसोर्स देन मेथड। अभी जो मैं फर्स्ट रिसोर्स डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को गेट करने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हम गेट कर लेंगे विद दिस एंड पॉइंट, विद दिस एंड पॉइंट। तो
एंटर करूंगा मैं, ऑटोमेटिक अपना इंडेंटेशन ले लेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, रिसोर्स मेथड, क्या होगा, रिसोर्स हो गया, मेथड हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद क्या आता है, रिस्पॉन्स। बट गेट मेथड की बॉडी नहीं होती है। ओके, तो रिक्वेस्ट वाला पार्ट है, उसमें हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। ओके, नथिंग। तो नेक्स्ट क्या आएगा, रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप भेज सकते हो, कैरी पैर हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिसोर्स हो गया, मेथड हो गया। सो रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं रख रहे, हम रिस्पॉन्सेज यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज क्या है, अभी सक्सेस मेमोरी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कोड 200, जो कि हमारे सक्सेस को शो करता है। तो अब कोड के बाद आपको ये देखो अपने आप ऑप्शंस दे रहा है, बॉडी दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है और हेडर्स दे रहा है। तभी मैं बॉडी क्या कर रहा हूँ, यूज बॉडी। बॉडी का जो डेटा वो किस फॉर्म में होगा, एप्लीकेशन जेसन, राइट। तो रिसोर्स मेथड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है, फॉर 200 के लिए है। बॉडी में हम क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन जेसन टाइप का डेटा पास करेंगे। और आपको अभी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी डेटा बनाया हुआ है। ओके, तो मैं उसको पिक कर लेता हूँ इनसे। ये कुछ डेटा है, कॉपी किया। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ से सारे स्टूडेंट्स आपको गेट हो जाएंगे। तो दैट्स इट। ओके, कंट्रोल जेड। एप्लीकेशन जेसन के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। फिर क्या लेना है, एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल में डालेंगे ये वैल्यू को, मैंने पहले पेस्ट कर दी थी, ऐसा नहीं करना। एग्जाम्पल में आप ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जब आप इस एंड पॉइंट, आई मीन इस रिसोर्स को और इस एंड पॉइंट को हम जब यूज करेंगे और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस पर, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। ये चीज सिमुलेट करेगा, राइट। तो अगर आप इधर देखते हैं, साथ ही साथ इधर मैं आपको साथ साथ मुझे बताना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो एपीआई का नेम है दैट इज स्कूल एपीआई, वर्जन दैट इज B1। और ये डिस्क्रिप्शन, एपीआई फॉर स्कूल यूज, सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स HTTPS। एंड हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर, ओनली वन एंड पॉइंट है, दैट इज स्टूडेंट्स। ओके, एंड कौन सा मेथड है यहाँ पर, ओनली वन मेथड, दैट इज गेट मेथड। तो अगर मैं इस पर गेट मेथड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्राई इट ऑप्शन आ रहा है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या है यहाँ पर जो मैंने ये क्रिएट किया है, ये एक एरे है। ये जो ब्रैकेट है ये डिनोट करता है एरे को। और एरे क्या है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इनसाइड दिस एरे, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, राइट। रोल नंबर, नेम, सिटी, लाइक रोल नंबर, नेम, सिटी। ओके, सो ये हमारा, हम स्टूडेंट स्टूडेंट्स एंड पॉइंट के लिए जो कि एक गेट मेथड हमने डिफाइन कर दिया है। ओके, सो आप ट्राई इट पर जाएंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखो सेंड बटन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिमुलेट हो जाएगा कि जब आप इस पर रिक्वेस्ट से इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको इस तरीके से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा, जो कि इस टाइप से आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, आपको रिस्पॉन्स कोड क्या मिला है, 200 मिला है। तो एक मेथड होगा ये हमारा, इसके लिए गेट। इसी तरीके से अब हो सकता है स्टूडेंट्स हम गेट करेंगे और स्टूडेंट्स हम, हो सकता है न्यू एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट क्रिएट भी करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट। तो अब आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जिस लाइन में आपका गेट है उसी लाइन में और उसी इंडेंटेशन में आपका पोस्ट भी आएगा। तो दैट इज दिस सेकेंड लाइन, दिस सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आप सेकेंड लाइन पर आएंगे, ऑटोमेटिक आपको ये सारे ऑप्शन दे देगा, राइट। तो यहाँ पर मेथड्स आने चाहिए थे। ओके, ये थर्ड लाइन पर है इसलिए मत नहीं आ रहे, सेकेंड लाइन पर चलते हैं। जैसे आप सेकेंड लाइन पर गए तो मेथड्स के ऑप्शन इसने दे दिए। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट। क्या, पोस्ट। ओके, तो रिसोर्स तो हमारा ऊपर है, दैट इज स्टूडेंट्स। मेथड क्या है, पोस्ट। ओके, अब यहाँ पर आप मेथड का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते, सारे मेथड्स का आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया, टू क्रिएट स्टूडेंट। ओके, देन एंटर। तो अब उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, रिसोर्स दैट इज स्टूडेंट्स, मेथड। ओके, रिसोर्स मेथड, देन क्या आएगा, रिक्वेस्ट। तो आपका रिक्वेस्ट में क्या आएगा, अभी देखो बॉडी क्या होगा, बॉडी। बॉडी में किस टाइप का डेटा आप सेंड करेंगे, एप्लीकेशन जेसन टाइप का। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपलेस्ट वे में लेकर चल रहा हूँ।
तो मैं क्या यूज करूंगा, एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल डेटा बता दे रहा हूँ जो कि मैं रिक्वेस्ट में सेंड करूंगा, यानी कि जब मैं एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो मैं इस टाइप से जेसन फॉर्मेट में डेटा सेंड करूंगा। ओके फाइन। सो ये हो गया आपका रिसोर्स मेथड। और ये रिक्वेस्ट पार्ट क्या है, रिक्वेस्ट पार्ट। रिक्वेस्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का मतलब होता है जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप क्या डेटा सेंड करेंगे। तो मैं बॉडी में सेंड करूंगा एप्लीकेशन जेसन टाइप का, जो कि आपका इस फॉर्मेट में कुछ डेटा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके फाइन, जो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, रिस्पॉन्सेस। क्या आता है, रिस्पॉन्सेस। सो रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस किसके लिए, सक्सेस के लिए भी हम बात करेंगे। ओके अभी मैं इसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स फॉर कोड 200, यानी सक्सेस सिनेरियो के लिए। ओके जब कोई एरर नहीं है तो जब आपका सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अभी देखिए जैसे मैंने 200 किया, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, बट छोड़ देते हैं। अभी हम बॉडी पर आ जाते हैं। बॉडी में किस टाइप का डेटा सेंड करेंगे, जब आप रिस्पॉन्स सेंड करेंगे तो बॉडी में डेटा सेंड करेंगे एप्लीकेशन जेसन टाइप का। ओके बट यहाँ पर क्या है, जो कोड है मैं आपको बताया, तो मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, पोस्ट। तो पोस्ट के मेथड केस में ना, जब आप रिसोर्स क्रिएट करते हैं कोई रिकॉर्ड, तो आपका जो मेथड कोड होगा दैट विल बी अ 201। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जब आप पोस्ट मेथड के केस में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसका कोड क्या होता है, दैट इज 201। ओके नेक्स्ट अब बॉडी करेंगे। बॉडी क्या है, टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, रिसोर्स मेथड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में बॉडी में क्या करें, एप्लीकेशन जेसन टाइप का डेटा, यानी कि एग्जाम्पल। क्या ले लिया, एग्जाम्पल। ओके सो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पर। सक्सेस स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके सो अभी हमारे पास क्या हो गया, एक और हमने, यानी कि ये क्या था, गेट था। अभी हमने पोस्ट के लिए सारा काम कर दिया है। तो क्या किया, पहले हमने पोस्ट यानी कि मेथड, रिसोर्स ऊपर था, मेथड इसकी बॉडी में जब हम एक स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो एप्लीकेशन जेसन टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो उसका हमने एग्जांपल यहाँ पर सेट कर दिया है, इस तरीके से पास करेंगे वैल्यूज को। ओके नेक्स्ट क्या, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का कोड 201 रहेगा पोस्ट के केस में। ओके बॉडी, अब बॉडी में क्या जाएगा, रिस्पॉन्स, ये सक्सेस। सो अभी अब वापस से हम कहाँ चलते हैं, बैक टू डॉक्स चलते हैं। यहाँ चलते हैं और आप देखो ओवरव्यू में स्टूडेंट जो था, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, तो देखिए स्टूडेंट रिसोर्स के लिए दो मेथड, टू मेथड्स हमने स्पेसिफाई किए, गेट गेट एंड पोस्ट। तो ये पोस्ट मेथड पर चलते हैं। जैसे आप पोस्ट मेथड पर चलेंगे तो आपको देखो दिखाएगा कि ये जो है ना, ये बॉडी में, जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी में क्या है, इस टाइप से कोई डेटा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट पास करना है। और आप रिस्पॉन्सेज में देखेंगे 201 कोड रहेगा, और इसकी बॉडी में क्या मिलेगा आपको, ये रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी हम क्या करते हैं, राइट पर जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैंने एग्जाम्पल डेटा यहाँ पर लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो पॉपुलेट हो गया बॉडी में। राइट, रोल नंबर नेम एंड सिटी, वो ऑलरेडी पॉपुलेट हो गया है कहाँ पर, बॉडी में। ओके जस्ट आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको एज ए रिस्पॉन्स ये चीज आपको मिल जाएगी, वो सिमुलेट कर देगा। तो जैसे मैंने सेंड किया तो आपको रिस्पॉन्स मिल गया। रिस्पॉन्स क्या मिला है, 201 सक्सेस स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर इसको आगे देखेंगे, पोस्ट पुट एंड डिलीट मेथड। तो हमारे सिंपलेस्ट वे में CRUD ऑपरेशंस हो जाएंगे, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड गेट। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पुट एंड डिलीट की। ओके सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहेगा और आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में क्या है, ये जो हेडर पार्ट है, मैं इसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। फॉर नाउ
जस्ट रिमेंबर हेडर में आप जब भी कोई एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट राइट करेंगे तो आपका टाइटल, उसका वर्जन, मीडिया टाइप, प्रोटोकॉल्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। ओके, और जरूरी नहीं सारी रखनी है, बट आप सारी भी रख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड आप रख सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कैसे है। बाकी यार जब मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को तो आप समझ जाएंगे और भी अच्छे से। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेम्बर, इस तरीके से आप एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे, स्लैश देन रिसोर्स नेम कॉलन। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिंटैक्सेस याद हो जाएंगे, और जो मैं चीजें अभी बता रहा हूँ, रिसोर्स, मेथड, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें एंड ऑल, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।